शिव पुराण का महात्म्य, पापहारीपन तथा संहिता भेद वर्णन। सूत जी बोले, हे महात्माओं, आपने अच्छा पूछा है, इससे जगत का मंगल होगा। मैं अपने गुरु को स्मरण करके आपके स्नेह से कहता हूँ, आदर से सुनिए। जो वेदांत सार का सर्वस्व शिव पुराण है, वह सब पापों के समूह का उद्धार करने वाला, दूसरे लोकों में परमार्थ का देने वाला है। जिसमें शिव जी का यश है, वह कली में पापों को नष्ट करने वाला है। हे ब्राह्मणों, यह पुराण सदा चारों वर्ग का फल देने वाला स्थित है। हे ब्राह्मणों, इस पुराण के अध्ययन मात्र से प्राणी अंत में सबसे उत्तम सद्गति को प्राप्त होते हैं। तभी तक ब्रह्म हत्या आदि पाप विद्यमान रहते हैं, जब तक जगत में आश्चर्य रूप शिव पुराण का उदय नहीं होता है। तभी तक कली के महाउत्पाय निर्भय होकर चलते हैं। अहो, जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक सब शास्त्र परस्पर विवाद करते हैं। जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक शिव जी का स्वरूप महान पुरुषों को भी दुर्बोध दिखता है। जब तक जगत में शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक यमराज के क्रूर योद्धा निर्भय विचरते हैं। जब तक आश्चर्य रूप शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक दूसरे पुराण पृथ्वी पर गरजते हैं। जब तक आश्चर्य रूप शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक सब तीर्थ पृथ्वी पर विवाद करते हैं। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक सब मंत्र पृथ्वी पर विवाद करते हैं। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक सब क्षेत्र पृथ्वी पर विवाद करते हैं। जब तक शिव पुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है, तभी तक सब पीठ पृथ्वी पर विवाद करते हैं। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक सब दान पृथ्वी पर विवाद करते हैं। जब तक आश्चर्य रूप शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक यह देवता पृथ्वी पर विवाद करते हैं। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता है, तभी तक सब सिद्धांत पृथ्वी पर विवाद करते हैं। जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता है, हे ब्राह्मणों, इस शिव पुराण के श्रवण कीर्तन से जो फल होता है, उसका मैं संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकता। हे पाप रहित, तो भी मैं उसका कुछ महात्म्य कहता हूँ, जो मुझे व्यास जी ने कहा है। चित्त से सावधान होकर सुनिए। इस शिव पुराण का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक जो भक्ति से सुनते हैं, वह उसी समय अपने सब पापों से छूट जाते हैं। जो इस शिव पुराण को प्रतिदिन आलस्य रहित होकर यथाशक्ति भक्ति से पढ़ते हैं, वह जीवन मुक्त होते हैं। इस शिव पुराण की जो सदा भक्ति से पूजा करते हैं, वे दिन दिन अश्वमेध के फल को प्राप्त होंगे, इसमें संदेह नहीं। यह जो शिव पुराण है, इसके साधारण पद व अक्षर जो कि दूसरों से श्रवण करता है, वह मत भी पातक से छूट जाता है। जो इस शिव पुराण के निकट होकर नमस्कार करते हैं, वह समस्त देवताओं के अर्चन को प्राप्त हो जाते, इसमें संदेह नहीं। यह शिव पुराण लिखकर जो शिव भक्तों के निमित्त देता है, उसके पुण्य का फल सुनिए। शास्त्रों के अध्ययन तथा वेदों के व्याख्यान करने पर जो फल लोक में दुर्लभ है, वह फल उसे प्राप्त होता है। चतुर्दशी के दिन व्रत रखकर जो इस शिव पुराण का सभा में व्याख्यान करते हैं, वह उत्तम है। जो गायत्री के प्रत्येक अक्षर के पुरस्चरण का फल है, वह इससे मिलता है। उससे यहाँ सब भोगों को भोग कर अंत में मुक्त हो जाता है। जो 14 के दिन व्रती होकर रात्रि में जागरण करते हैं, जो इसे पढ़ते और सुनते हैं, मैं उनके पुण्य का फल कहता हूँ। कुरुक्षेत्र आदि अनेक पुण्य स्थानों में सूर्य ग्रहण में अपने तुल्य धन कथा कहने वाले ब्राह्मणों को देने से जो फल होता है, वह फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है, जो कथा सुनते हैं, इसमें संदेह नहीं। इस पुराण को जो दिन रात पढ़ते हैं, उनकी आज्ञा की इंद्र आदि देवता प्रतीक्षा करते हैं। जो इस शिव पुराण को नित्य पढ़ते सुनते हैं, वे जो सत्कर्म करते हैं, उसका कोटि गुना फल होता है।
जो इसकी रुद्र संहिता को सावधान होकर पढ़ता है वह 3 दिनों में ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। इसकी रुद्र संहिता को जो भैरव जी की प्रतिमा के निकट प्रतिदिन 3 बार मौन होकर पढ़ता है वह समस्त मनोरथों को प्राप्त हो जाता है। जो रुद्र संहिता की वट और विव्र की प्रदक्षिणा करके पढ़ता है उसकी ब्रह्म हत्या भी निवृत्त होती है। इससे परे कैलाश संहिता का और भी अधिक महात्म्य है, जो साक्षात ब्रह्म स्वरूपिणी ओमकार के अर्थ को प्रकाश करने वाली है। हे ब्राह्मणों, कैलाश संहिता का संपूर्ण महात्म्य शिव जी ही जानते हैं। व्यास जी आधा और उससे आधा मैं जानता हूँ। सब तो कह नहीं सकता, उसमें से कुछ वर्णन करता हूँ जिसे जानने से तत्काल चित्त शुद्धि होती है। हे मुनियों, रुद्र संहिता लोक में जिस पाप को नष्ट नहीं करती वह तो ढूंढने से भी नहीं मिलता। शिव जी ने जो उपनिषद रूपी समुद्र से मत कर निकाली वह कुमार को अर्पण की, जिसका ज्ञान अमृत पान करने से प्राणी अमर हो जाता है। ब्रह्म हत्या आदि पापों के निष्कृति करने को उद्यत होकर इस संहिता को 1 महीना पढ़कर प्राणी सब पापों से मुक्त हो जाता है। दुष्प्रतिग्रह, दुर्भोजन, दुर्वचन आदि से उत्पन्न हुआ पाप इस संहिता के पाठ करने से नष्ट हो जाता है। शिवालय या बेलपत्र के वन में इस संहिता को जो भक्ति से पढ़ता है वैसे फल को प्राप्त होता है जो कहा नहीं जाता। भक्ति से उमा संहिता को पढ़ते हुए श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराए तो उसके सब पितर शिव जी के लोक को चले जाते हैं। जो चतुर्दशी के दिन निराहार होकर इस संहिता को पढ़ता है, जो बिल्व मूल में पढ़ता है, वह साक्षात शिवरूप होकर पूजित होता है और देवता उसकी पूजा करते हैं। अन्य दूसरी संहिता भी सब कामनाओं और फलों को देने वाली है। दोनों श्रेष्ठ है, जिनमें शिव जी की श्रेष्ठ लीलाओं का वर्णन है। यह शिव पुराण वेद सम्मत कहा गया है। यह ब्रह्म सम्मित पुराण पहले शिव जी ने बनाया था। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता, धर्म संहिता, इतनी संहिता इस पुराण में है। यह 12 संहिता महापुण्य रूप है। हे ब्राह्मणों सुनिए, हम उनके श्लोकों की संख्या कहते हैं। विद्येश्वर 10,000, इतने ही विनायक संहिता है। उमा संहिता 8,000, मातृ संहिता 8,000, एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र संहिता 3,000, कोटि रुद्र संहिता 9,000, सहस्र कोटि रुद्र संहिता 11,000, वायव्य संहिता 10,000, धर्म संहिता 12,000। इस संख्या से यह शिव पुराण 1,00,000 श्लोकों का था। तब व्यास जी ने उसे संक्षेप करके 24,000 श्लोकों का किया। व्यास जी ने यह 7 संहिताओं से युक्त चौथा शिव पुराण बनाया। इससे पहले 3 दूसरे पुराण हैं और सृष्टि के प्रारंभ में यह पुराण शिव जी ने 100 कोटि श्लोकों में कहा था, परंतु वह विस्मृत हो गया। फिर व्यास आदि ने द्वापर के आदि में उनके 18 भेद करके इसे 4,00,000 श्लोकों में संक्षिप्त किया। उसमें शिव पुराण में 24,000 श्लोक है और ब्रह्म संहित इसमें 7 संहिता है। उनका क्रम यह है: विद्येश्वर संहिता पहली, रुद्र संहिता दूसरी, शतरुद्र संहिता तीसरी, कोटि रुद्र संहिता चौथी है, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता, 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार 7 संहिता है। यह दिव्य शिव पुराण 7 संहिताओं से युक्त सर्वोपरि विराजित है, सबसे सुंदर गति देता है और ब्रह्म तुल्य है। इस शिव पुराण की 7 संहिताओं को जो पूर्ण आदर से पढ़ता है वह जीवन मुक्त होता है। श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास, अनेक शास्त्र शिव पुराण की अल्प कला को भी प्राप्त नहीं होते। यह निर्मल पुराण शिव जी ने कहा है और शिव धर्म में चतुर्व्यास जी ने इसे संग्रह किया है। समस्त जीवों के उपकार के निमित्त संक्षेप किया है। यह तीनों तापों को दूर करने वाला और सत्पुरुषों को मंगल देने वाला है। इसमें छल रहित धर्म का कीर्तन किया है। यह वेदांत के विज्ञान से युक्त और प्रधान है। यह मत्सरहीन विद्वानों की जानने योग्य वस्तु है और सत्पुरुषों कृत्य से युक्त त्रिवर्ग का दान करने वाला है। यह शिव पुराण सत्पुराणों का तिलक रूप है।
इसमें वेदांत और वेद में होने वाली सद्वस्तु का वर्णन किया है। जो इसे आदर से पढ़ता सुनता है वह शिव जी का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। राधे कृष्ण।